वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस अ जर्नी टू एक्सीलेंस। तो दोस्तों हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष। ये हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछता है, रीजनिंग में आता ही आता है। लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस प्रत्येक सेट में आ ही जाता है। हम लोग एसएससी जीडी का बात करें या एमटीएस एसएससी का बात करें, सीएचएसएल सीजीएल या डब्ल्यूबीसीएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स का भी, या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम, रेलवे वगैरह, यह चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं इस क्लास का पीडीएफ या पीपीटी अपलोड कर दूंगा। तो चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में मैंने कर दिया है। एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर कथन मिलेगा यानी कि स्टेटमेंट मिलेगा। 2 स्टेटमेंट है, उसी के आधार पर 3 निष्कर्ष है और उसी के आधार पर 4 गिवन ऑप्शंस में कौन सा निष्कर्ष यानी कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, फॉलो कर रहा है, हमको वो चूज करना है। देखो स्टेटमेंट से हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम। तो बोल रहा है ऑल बर्ड्स आर स्पैरो, सभी पक्षियां गौरैया है। तो 2 एंटिटी मिला, एक पक्षी और एक गौरैया। हमें 2 गोला बनाना है, लेकिन कौन किसके अंदर बनेगा? जो छोटा है, कौन छोटा बनेगा मालूम है? ऑल बर्ड्स यानी बर्ड्स वाला छोटा बनेगा और स्पैरो वाला बड़ा बनेगा। क्योंकि बर्ड्स किसके अंदर आने वाला है? स्पैरो के अंदर आने वाला है। तो कुछ इस तरह से ये बर्ड्स हुआ और ये हुआ स्पैरो का, यानी येलो वाला स्पैरो को दर्शाएगा और ब्लैक वाला बर्ड को दर्शाएगा। तो ब्लैक स्पैरो के अंदर घुस गया है ना, ब्लैक वाला पार्ट येलो के अंदर घुस गया है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल स्पैरोज आर रिप्टाइल्स, यानी कि सभी स्पैरो रिप्टाइल्स है। यानी कि जो स्पैरो वाला गोला है वो रिप्टाइल्स के अंदर घुस जाएगा, यानी कि रिप्टाइल्स वाला सबसे बड़ा बनेगा। कुछ इस तरह से ये रेड वाला जो गोला बना ये दिखाएगा हम लोग को रिप्टाइल्स को, यानी सरीसृप को। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पर। कंक्लूजन 1 में क्या कह रहा है? सम रिप्टाइल्स आर बर्ड्स, कुछ रिप्टाइल्स बर्ड्स हैं। देखो बर्ड्स ये ब्लैक वाला पार्ट है और रिप्टाइल्स है रेड वाला पार्ट। क्या रिप्टाइल्स का कुछ हिस्सा बर्ड्स में पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि रिप्टाइल्स तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है ना, और बर्ड्स उसी के अंदर तो आया है। एक्चुअली बर्ड्स तो स्पैरो के अंदर आया और स्पैरो आ गया है रिप्टाइल्स के अंदर, तो इसलिए बर्ड्स भी तो आ गया रिप्टाइल्स के अंदर। कुछ रिप्टाइल्स का हिस्सा बर्ड में पड़ा है, यानी कि ये कंक्लूजन करेक्ट है। अब आते हैं दूसरा कंक्लूजन में, ऑल रिप्टाइल्स आर स्पैरोज, यानी सभी सरीसृप गौरैया है। चिड़िया का नाम है, यानी कि सभी सरीसृप गौरैया है। देखो सरीसृप यानी कि रिप्टाइल्स ये बड़ा वाला है रेड वाला, और गौरैया यानी कि स्पैरो है येलो वाला। तो क्या येलो वाला छोटा है कि रेड वाला छोटा है? येलो वाला छोटा है, यानी कि हम कहेंगे कि येलो वाला यानी कि स्पैरो सभी रिप्टाइल्स के अंदर आए हैं, लेकिन रिप्टाइल्स तो ये स्पैरो के अंदर सभी नहीं आए हैं, इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है, गलत है। अब आते हैं तीसरा कंक्लूजन में, ऑल बर्ड्स आर रिप्टाइल्स। क्या सभी बर्ड्स रिप्टाइल्स के अंदर आया है? बिल्कुल आया है। सभी बर्ड्स भी, तो ये ब्लैक पार्ट जितना है वो सभी तो रेड के अंदर ही घुस गया है ना, तो ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, जो कि ऑप्शन 4 में हमको दिख रहा है। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो यहां पर स्टेटमेंट है नंबर 1, कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। यानी कि 2 एंटिटी मिल रहा है हम लोग को, स्पीकर का और फोन का। तो कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, कहने का मतलब स्पीकर और फोन में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि जो गोला बनेगा स्पीकर का और फोन का, उसमें कोई भी बाउंड्री कहीं से किसी को टच ना करे। कुछ इस तरह से ये मान लेते हैं हम लोग स्पीकर और ये मान लेते हैं फोन। तो दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है ना। जो हम लोग का ब्लू वाला पार्ट है वो फोन और रेड वाला पार्ट है वो स्पीकर को दर्शा रहा है, कहीं दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। अब दूसरा कथन क्या कर रहा है स्टेटमेंट? सभी तार फोन है, यानी कि जो फोन है, फोन, ये फोन के अंदर में तार आएगा। तार कहने का मतलब वायर्स। देखो यहां पर ऑल वायर्स आर फोन, यानी कि सभी तार फोन है। तो जो मैं वायर वाला जो गोला बनाऊंगा ना, वो गोला कहां बनेगा? फोन वाले गोले के अंदर, यानी कि ब्लू के अंदर बनेगा। मान लीजिए ये येलो वाला पार्ट वायर है, W फॉर वायर। मैं इंग्लिश वाला वर्ड को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है।
क्या इसके अलावा कोई दूसरा और डायग्राम बनने का संभावना है? नहीं, बिल्कुल सभी कुछ यहां पर बन गया है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है? सम फोन्स आर वायर्स। कुछ फोन वायर हैं। देखो फोन वाला पार्ट कौन है? ये ब्लू वाला पार्ट फोन का है, तो ब्लू का कुछ हिस्सा तो वायर के अंदर चला गया है ना, मतलब वायर जितना भी हिस्सा लिया है उस जगह में तो ब्लू भी है ना, यानी कि कुछ ब्लू का हिस्सा वायर में चला गया, येलो में चला गया। ये करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर, कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट है। दूसरा, नो वायर्स आर स्पीकर। वायर और स्पीकर में कोई संबंध नहीं है। नो वायर्स आर स्पीकर्स, यानी कि कोई भी तार स्पीकर नहीं है। देखो ये है वायर और ये है स्पीकर, तो स्पीकर और वायर में यानी कि येलो और रेड में कोई भी कहीं से भी कोई बाउंड्री टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी कंक्लूजन करेक्ट है हमारा। अब देखो तीसरा, नो फोन्स आर स्पीकर, यानी कि फोन और स्पीकर में भी कोई संबंध नहीं है, कहीं से भी कोई दूसरे को टच नहीं कर रहा है, कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, यानी कि ये वाला कंक्लूजन भी करेक्ट है। यानी कि हमारा तीनों ही कंक्लूजन 1 2 3 करेक्ट है यहां पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, यानी ऑल स्कूटर्स आर 2 व्हीलर्स। तो यहां पर देखो स्कूटर का एक गोला बनेगा और 2 व्हीलर का एक गोला बनेगा, तो हम बनाते हैं स्कूटर का एक गोला। ये रहा स्कूटर, एस फॉर स्कूटर, ग्रीन वाला स्कूटर को दर्शाएगा। अब एक गोला बनाएंगे हम लोग, एक सर्कल बनेगा हमारा 2 व्हीलर के लिए, लेकिन 2 व्हीलर बड़ा वाला बनेगा सर्कल और स्कूटर उसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला ही है कि ऑल स्कूटर्स आर व्हीलर, 2 व्हीलर्स। ऑल जिसके साथ लगा रहता है वो छोटा बनता है, वी नो दैट। तो ये हमारा बनाया 2 व्हीलर, टी फॉर 2 व्हीलर, करेक्ट है। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट में, दूसरा कथन में, ऑल साइकिल्स, यानी कि ऑल किसके साथ लगा है? साइकिल के साथ, यानी कि साइकिल वाला छोटा बनेगा, ये किसी के अंदर आ जाएगा, पूरी तरह से अंदर आ जाएगा। यानी ऑल साइकिल्स किसके अंदर आएगा? 2 व्हीलर के अंदर आएगा। देख लो, ऑल साइकिल्स आर 2 व्हीलर, यानी कि सभी साइकिल 2 व्हीलर है, 2 पहिया वाहन है। यानी कि 2 पहिया वाहन, तो ये ब्लैक वाला हम लोग बना ही दिए, इसी ब्लैक के अंदर में हमारा आएगा साइकिल। तो यहां पर हम लोग बना देते हैं साइकिल, ये रहा साइकिल, सी फॉर साइकिल। लेकिन क्या ऐसा ही बनेगा? जरूरी है? हमें तो क्या देखना था, ये जो ग्रीन वाला था स्कूटर, ये ब्लैक के अंदर आ जाएगा, यानी स्कूटर के अंदर आ जाएगा, और येलो वाला जो साइकिल है ये भी ब्लैक के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो ग्रीन में और येलो में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ऐसा तो वो बोला नहीं कि ग्रीन और साइकिल, यानी कि स्कूटर और साइकिल एक दूसरे को टच ना करे। तो इसलिए हमारा संभावना है, पॉसिबिलिटी है दूसरा और भी डायग्राम बन जाने का। तो हम और दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह से हमारा दूसरा एक डायग्राम भी बनाया जा सकता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर एक दूसरे को ग्रीन और येलो टच कर रहे हैं, ग्रीन और येलो टच कर रहे हैं, मतलब स्कूटर और साइकिल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और हमारा स्टेटमेंट दोनों फुलफिल हो भी रहा है, क्योंकि ऑल स्कूटर आर 2 व्हीलर। देखो स्कूटर सारा ब्लैक के अंदर आया है, ब्लैक हम लोग क्या माने थे? ब्लैक माने थे हम लोग 2 व्हीलर को, तो ब्लैक के अंदर आ रहा है ना स्कूटर सारा। और दूसरा स्टेटमेंट में भी तो कह रहा है ऑल साइकिल्स आर 2 व्हीलर, तो साइकिल पार्ट जितना है, यानी कि येलो पार्ट जितना है, वो भी तो हमारा 2 व्हीलर ब्लैक के अंदर ही आ रहा है। यानी कि यहां पर भी तो स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, यहां पर भी स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। इसके अलावा भी मेरे भाई एक और डायग्राम बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह से। देखो ये देखो, यहां पर देखो, ये ब्लैक वाला पार्ट क्या था? 2 व्हीलर है, और ग्रीन वाला पार्ट क्या था? स्कूटर, एस फॉर स्कूटर, ये स्कूटर था, और ये था 2 व्हीलर, टी फॉर 2 व्हीलर, है ना। यहां पर जो स्कूटर है वो 2 व्हीलर के अंदर आ गया है, जो कि स्टेटमेंट 1 में बोला था, और जो साइकिल है वो भी तो पूरी तरह से ब्लैक के अंदर आ गया, जो कि स्टेटमेंट 2 में बोला था। लेकिन यहां पर साइकिल ना ग्रीन के अंदर भी आ गया, जो कि स्टेटमेंट ने नहीं बोला था। लेकिन ग्रीन के अंदर वो नहीं आएगा ऐसा भी तो नहीं बोला था, और आएगा ऐसा भी नहीं बोला था। इसलिए हम लोग संभावित चीजों को भी डायग्राम में बना दे रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल तो है कि वो ग्रीन के अंदर भी आ जाएगा, यानी कि ऑल साइकिल्स आर स्कूटर, ये भी तो संभव है। अब इसके अलावा भी एक और डायग्राम बनाया जा सकता है, ये रहा, ये भी डायग्राम हो सकता है। अब यहां पर देखो, जो साइकिल है वो साइकिल ग्रीन से बाहर आ गया और ग्रीन साइकिल के अंदर आ गया, और स्कूटर के अंदर तो दोनों, और ये स्कूटर बोल दिया, सॉरी, 2 व्हीलर के अंदर तो दोनों ही आ गए हैं, स्कूटर भी और साइकिल भी।
हमको ना दरअसल देखना था कि टू व्हीलर के अंदर स्कूटर भी आ जाए और साइकिल भी आ जाए, जो कि चारों ही डायग्राम में ये फुलफिल हो रहा है, यानी स्टेटमेंट ये चारों ही करेक्ट है। अब आते हैं कंक्लूजन। अब वही आंसर हमारा करेक्ट होगा जो कंक्लूजन हमारा फिट बैठेगा चारों में। चारों में जो ऑप्शंस फिट बैठेगा ना मेरे भाई, वही ऑप्शंस को आप मार्क कर सकोगे। देखो अभी पता चल जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। ऑल स्कूटर्स आर साइकिल, सभी स्कूटर साइकिल है। सबसे पहले हम लोग इस वाले को चेक करेंगे। ये वाला हमारा पहला डायग्राम है, ये वाला हमारा दूसरा डायग्राम है, और ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा चौथा डायग्राम है। 4 डायग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग पहला डायग्राम में दोनों ही कंक्लूजन को चेक करेंगे। देखो हमें वही कंक्लूजन मार्क करना होगा गिवन ऑप्शंस में से जो कंक्लूजन हमारा चारों डायग्राम में फिट बैठता है, ट्रू है, अनुसरण कर रहा होता है। तो कंक्लूजन 1 को पहले चारों डायग्राम में हम लोग चेक करेंगे। कंक्लूजन 1 क्या फॉलो हो रहा है? तो कंक्लूजन 1 में क्या कह रहा है? ऑल स्कूटर्स आर साइकिल, यानी कि जो स्कूटर है वो साइकिल वाला डायग्राम के पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, यानी कि साइकिल वाला बड़ा बनेगा और उसके अंदर में स्कूटर रहेगा, यानी कि सी और एस, सी बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है। देखो साइकिल और स्कूटर तो बिल्कुल डिफरेंट है ना डायग्राम 1 में, तो यहाँ पर तो फॉलो नहीं हो रहा है कंक्लूजन 1, यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ कंक्लूजन 1। लेकिन देखो 2 में फॉलो हो रहा है। देखो कुछ साइकिल स्कूटर के अंदर चला गया है, तो यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कूटर को पूरी तरह से साइकिल के अंदर आना चाहिएगा। यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो ये कंक्लूजन को हम लोग सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही डायग्राम में ये कंक्लूजन सही ठहर रहा है, बाकी 1 2 3 डायग्राम में ये गलत हो गया है, तो ये भी गलत पूरी तरह कहलाएगा। अब दूसरा आते हैं, ऑल साइकिल्स आर स्कूटर, सभी साइकिल स्कूटर है। तो देखो यहाँ पर देखो डायग्राम 1 में साइकिल और स्कूटर में तो कोई संबंध ही नहीं है, यानी कि यह तो गलत हो गया। यहाँ पर भी देखो साइकिल और स्कूटर में संबंध तो है, लेकिन पार्टली है, यानी कि कुछ साइकिल स्कूटर है या कुछ स्कूटर साइकिल है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर तो बोल रहा है ऑल साइकिल स्कूटर है बोल के, यहाँ पर भी ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरह से देखेंगे सिर्फ एक ही डायग्राम में ये कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, वो है इस 3 नंबर वाला डायग्राम को देखो, सभी साइकिल स्कूटर के ही अंदर घुसा है, ग्रीन के अंदर घुस चुका है, यानी कि 3 नंबर वाला फॉलो हो रहा है। लेकिन बाकी चारों में तो, बाकी 3 में नहीं हुआ, सिर्फ 3 नंबर में हुआ। 4 में फॉलो नहीं हुआ, 2 में फॉलो नहीं हुआ, 1 में फॉलो नहीं हुआ, इसीलिए इस वाला कंक्लूजन को भी हम लोग रॉन्ग कहेंगे। अब आते हैं आंसर में क्या मार्क करेंगे। तो यहां पर देखो कोई भी कंक्लूजन असल में फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि कंक्लूजन 1 भी रॉन्ग निकला, कंक्लूजन 2 भी रॉन्ग निकला, इसलिए हमारा आंसर होगा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ। तो यहां पर ऑप्शन ए 1 में वही बोल रहा है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसका। क्लियर? समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यहां पर देखो कथन है, यानी स्टेटमेंट 1 2 3 स्टेटमेंट है, यानी 3 कथन है। सभी कथन को हम लोग पुष्टि करेंगे अलग अलग वेन डायग्राम से। देखते हैं, सभी नर्स डॉक्टर है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 में कह रहा है ऑल नर्सेस आर डॉक्टर्स, यानी कि जो डॉक्टर का बनेगा वो गोला बड़ा बनेगा और उसी के अंदर होगा नर्स वाला गोला, यानी कि नर्स का छोटा बनेगा। तो मान लीजिए ये वाला गोला जो हम लोग का ब्लू है, ये नर्स को दर्शा रहा है, एन फॉर नर्स। दूसरा ये नर्स किसके अंदर रहेगा? एक बड़ा गोले के अंदर, जो डॉक्टर को दर्शाएगा। तो ये वाला गोला हमारा डॉक्टर का है, डी आर फॉर डॉक्टर। क्लियर? अब ये स्टेटमेंट नंबर 1 में यही बात को कह रहा है। तो क्या और एक कोई भी पॉसिबिलिटी है स्टेटमेंट नंबर 1 को दर्शाने का? नहीं है, यही डायग्राम केवल बनाया जा सकता है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो। नंबर 2 स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ऑल डॉक्टर्स आर डिजाइनर्स। तो यहां पर देखो ऑल किसके साथ लगा है? डॉक्टर के साथ, यानी कि डॉक्टर वाला छोटा गोला होगा और वह गोला होगा डिजाइनर के अंदर, यानी डिजाइनर वाला गोला सबसे बड़ा बनेगा। तो अब डॉक्टर का तो हम लोग रेड में ऑलरेडी बना ही चुके हैं, यानी कि रेड से भी बड़ा गोला, यानी डॉक्टर से भी बड़ा गोला अब हम लोग बनाएंगे डिजाइनर का। तो ये रहा डिजाइनर का, डी फॉर डिजाइनर हम लोग यहां पर मार्क कर लिए, ये बन गया। इसके अलावा क्या और दूसरा कोई बन सकता है डायग्राम? 1 नंबर और 2 नंबर के लिए तो नहीं बन सकता, यही ठीक है। अब हम आते हैं 3 नंबर स्टेटमेंट में, सम नर्सेस आर आर्किटेक्ट्स, कुछ नर्स आर्किटेक्ट है, यानी कि जो नर्स वाला गोला होगा ना, यानी कि ये जो गोला है, ये गोला का कुछ हिस्सा, नर्स का कुछ हिस्सा, यानी कि ब्लू का कुछ हिस्सा आर्किटेक्ट में आना चाहिए। यानी कि हमको आर्किटेक्ट का गोला ऐसा बनाना है जिसमें वो कुछ ना कुछ हिस्सा ब्लू का टच करे, ले ले, यानी कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ये जो येलो वाला बना, ए फॉर आर्किटेक्ट,
ये है मान लीजिए आर्किटेक्ट के लिए, तो जो ब्लू वाला है उसका कुछ हिस्सा को लिया कि नहीं लिया है, आर्किटेक्ट ने लिया। लेकिन क्या यही पॉसिबिलिटी है, क्या दूसरा डायग्राम और नहीं बनाया जा सकता है ये 3 नंबर के लिए? देखो 3 नंबर वाला ही सबसे जटिल है यहाँ पर मामला, क्योंकि इसका पॉसिबल वेन डायग्राम और बहुत सारे बनने वाले हैं। तो देखो कुछ इस तरह से भी तो बनाया जा सकता है। ये जो हम लोग आर्किटेक्ट बनाए हैं ब्लू के अंदर में, ये तो ब्लू को थोड़ा टच करे तो हो जाएगा ना, क्योंकि सम नर्सेस बोला है। तो क्या हम लोग कुछ इस तरह से नहीं बना सकते हैं? देखो जरा, ये बना, ठीक है। अब जो आर्किटेक्ट बनाने वाले हैं वो कुछ नर्स को ही टच करे, सिर्फ कुछ इस तरह से, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहां पर भी तो देखो ये वाला हिस्सा अगर आप बात करोगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो नर्स का है, और नर्स का होते हुए भी ये आर्किटेक्ट का भी बन गया। तो उसी को तो बोला था सम नर्सेस आर आर्किटेक्ट, यानी कि ये भी ठीक है और ये वाला भी डायग्राम ठीक है 3 नंबर के लिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं बनाया जा सकता है? देखो तो जरा, बिल्कुल ये भी बनाया जा सकता है। अभी भी तो नर्सेस का कुछ हिस्सा, ये वाला पोर्शन आर्किटेक्ट का भी कुछ हिस्सा में पड़ा ना। सम नर्सेस आर आर्किटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये पूरा येलो पार्ट आर्किटेक्ट को दर्शा रहा है। बल्कि एक और बनाया जा सकता है, देखो जरा इस तरह से, है ना। यहां पर भी देखो कुछ नर्सेस क्या हो रहा है, आर्किटेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि ये जो येलो वाला गोला बना है ये सभी आर्किटेक्ट को दर्शा रहा है। यानी कि ये 4 वेन डायग्राम यहां पर पॉसिबल है, स्पेशली ये 3 नंबर वाला स्टेटमेंट को हमको दर्शाने के लिए। अब हमारा कंक्लूजन वही सही माना जाएगा जो चारों का ही पास में फिट बैठे, यानी कि चारों ही वेन डायग्राम में वो मौजूद हो, उसी कंक्लूजन को हम लोग ट्रू मानेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले कंक्लूजन 1 में, यानी कि निष्कर्ष 1 में आते हैं। कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं, यानी कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट है, सम डिजाइनर्स आर आर्किटेक्ट। देखो डिजाइनर कौन था? ये ग्रीन वाला पोर्शन पूरा डिजाइनर था, सबसे बड़ा गोला। अगर हम लोग सिर्फ इसमें बात करें, ये 1 नंबर डायग्राम में बात करें, ग्रीन वाला पोर्शन के अंदर में आर्किटेक्ट है, यानी कि ग्रीन का कुछ हिस्सा आर्किटेक्ट में पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। यानी 1 नंबर वेन डायग्राम में तो कंक्लूजन 1 सही निकला। अब हम लोग 2 नंबर डायग्राम में देखते हैं कंक्लूजन 1 को फिर से। सम डिजाइनर्स आर आर्किटेक्ट, यानी कि कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट। ग्रीन वाला के अंदर में आर्किटेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? देखो जरा, ये आर्किटेक्ट था ना, ये येलो वाला पार्ट, ये भी पड़ा है। यहां पर भी देखो तो सही है वो, क्योंकि ग्रीन वाला के अंदर में ही कुछ ग्रीन आर्किटेक्ट में पड़ गया है, क्योंकि येलो में पड़ा है कुछ ग्रीन, और यहां पर भी सही है। यानी कि इन चारों ही डायग्राम में कंक्लूजन 1 ट्रू निकला, तो हम लोग इसको ट्रू मानेंगे, ये सही है। एक में भी गलत हो जाता तो हम लोग उसको रॉन्ग मान लेते। अब देखते हैं 2 नंबर कंक्लूजन को। नंबर 2 कंक्लूजन में क्या कर रहा है? नो डॉक्टर इज आर्किटेक्ट, यानी कि कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है। यानी कि आर्किटेक्ट में और डॉक्टर में, आर्किटेक्ट और डॉक्टर में कोई संबंध नहीं होगा, वो लोग कहीं से भी एक दूसरे को टच ना करे, कोई भी बॉर्डर। तो देखो रेड वाला पार्ट क्या था? डॉक्टर को दर्शा रहा था, और येलो वाला पार्ट सबसे छोटा वाला ये आर्किटेक्ट को दर्शा रहा है। यानी कि आर्किटेक्ट और डॉक्टर में कहीं से भी कोई टच हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बल्कि रेड के अंदर ही तो पूरा आर्किटेक्ट आ गया है। इसीलिए 1 नंबर डायग्राम के हिसाब से तो कंक्लूजन 1 गलत निकला। अब जब गलत हो गया तो बाकी को आप चेक मत करो, क्योंकि हम उसी को सही मानते हैं जो सब में फिट बैठे, जैसे कंक्लूजन 1 में। अब एक भी गलत हो गया तो बाकी को चेक करना नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वही ऑप्शन होगा जिसमें कंक्लूजन 1 सिर्फ फॉलो किया, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। बढ़ते हम लोग आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कथन देखो यहां स्टेटमेंट से, नंबर 1, नो जंगल्स आर ट्रीज, कोई भी जंगल ट्री नहीं है। यानी कि जंगल और ट्री बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये देखो, ये जंगल मान लिए और ये ट्री मान लिया, बिल्कुल एक दूसरे को कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। यानी कि ये तो बन गया 1 नंबर स्टेटमेंट। अब 2 नंबर स्टेटमेंट में आते हैं। सम ट्रीज आर लॉन्ग, कुछ ट्री लॉन्ग है, यानी कि लंबे हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं। तो यानी कि जो लंबा वाला गोला बनेगा, जो लॉन्ग को दर्शाएगा ना, वह कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा ट्री का जरूर टच करेगा। तो कुछ इस तरह से हो सकता है। देखो मान लीजिए ये येलो पोर्शन लॉन्ग को दर्शा रहा है, तो ये ग्रीन पोर्शन का कुछ हिस्सा को तो ये लिया ही है ना, यानी कि सम ग्रीन पार्ट येलो में तो आ गया। इसका मतलब सम ट्रीज आर येलो, सम ट्रीज आर लॉन्ग, ये बन गया। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा ही बनाया जा सकता है? क्या इस तरह से नहीं हो सकता था? देखो जरा, ये भी तो सही है ना 2 नंबर स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि यहां पर भी तो देखो येलो वाला पार्ट ग्रीन में पड़ा, यानी कि कुछ ट्री
ग्रीन वाला पोर्शन क्या था, ट्री को दर्शा रहा है, पेड़ को दर्शा रहा है। तो कुछ पेड़ का हिस्सा येलो पार्ट में पड़ा है ना, यानी लॉन्ग को दर्शा रहा है कि नहीं, ये भी सही है। इनफैक्ट ये भी सही है, देखो जरा, ये भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी देखो ट्री का कुछ हिस्सा लॉन्ग में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। यहां पर देखो ना, ट्री का कुछ हिस्सा लॉन्ग में पड़ा है, यानी कि कहीं से भी हमको ट्री और लॉन्ग में थोड़ा सा भी टच कराना जरूरी है। बाकी को टच करे ना करे उससे मतलब नहीं। अब आते हैं 3 नंबर स्टेटमेंट। नो प्लांट्स आर लॉन्ग, यानी कि प्लांट का जो गोला बनेगा और लॉन्ग का जो गोला बनेगा उसमें कोई संबंध नहीं होगा, वो दूर दूर से रहेगा एक दूसरे का, यानी कहीं से भी कोई टच नहीं करेगा प्लांट और लॉन्ग। तो लॉन्ग तो हम लोग बना ही चुके हैं, तो हम लोग प्लांट बनाएंगे, तो यहां बनाते हैं प्लांट। ये देखो, मान लीजिए ये प्लांट है, पी फॉर प्लांट है ना, तो पी फॉर प्लांट हो गया। ये यहां क्या हो गया, देखो ये लॉन्ग है, ये पोर्शन लॉन्ग का है और ये पोर्शन प्लांट का है, कहीं भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रीन के अंदर दोनों हो गया, आने दो, क्योंकि हमको सिर्फ ये कंडीशन रखना है कि प्लांट कभी भी लॉन्ग को टच ना करे। यहां नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, यहां पर भी तो देखो लॉन्ग और प्लांट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो ये भी सही है भाई 3 नंबर स्टेटमेंट के लिए। लेकिन हम ऐसा भी तो बना सकते हैं भाई, यहां पर भी देखो लॉन्ग और प्लांट एक दूसरे को टच नहीं किए हैं, लेकिन तीनों में सिचुएशन अलग हो गया। यहां पर देखो ये पूरी तरह ग्रीन के अंदर आया है जो भी प्लांट है, और यहां पर ये प्लांट आधा ग्रीन के अंदर आया, और यहां ये प्लांट आधा ग्रीन के अंदर भी आया और आधा रेड के अंदर भी आया, यानी कि ट्री और जंगल दोनों में थोड़ा थोड़ा आ गया। सिचुएशन अलग हो गया, लेकिन सिचुएशन जो भी हो हमको येलो और ब्लू में टच नहीं करवाना था, यानी कि लॉन्ग और प्लांट में टच नहीं कर। ये हो गया, तीनों डायग्राम बन गया है ना। नो प्लांट्स आर लॉन्ग, बल्कि एक और बनाया जा सकता है, देखो इस तरह से, ये भी तो हो सकता है। यहां पर भी तो देखो जो प्लांट है वो लॉन्ग को कहीं से टच नहीं किया है, तो ट्रू हो गया ये भी। बल्कि ऐसा भी बनाया जा सकता है मेरे भाई, ये देखो यहां पर भी देखो जो प्लांट है वो लॉन्ग को कहीं से भी टच नहीं कर रहा है, बल्कि एक और डायग्राम बनाया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये देखो यहां पर भी तो जो प्लांट है हमारा वो कहीं से भी लॉन्ग को टच नहीं कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वेन डायग्राम बनाया जा सकता है इन तीनों स्टेटमेंट के लिए। क्लियर, और पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग कंक्लूजन में सीधे आते हैं। कंक्लूजन क्या कर रहा है, पहला कंक्लूजन, सम प्लांट्स आर ट्रीज, यानी कुछ पौधे पेड़ है। पौधा कहाँ गया, ये ब्लू वाला पोर्शन पौधा है, और पेड़ कौन था भाई, ये ग्रीन वाला पोर्शन पूरा पेड़ था। तो पेड़ का कुछ हिस्सा पौधे में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पड़ा है ना, यानी कि यहां पर सही निकला ये पहला वाला स्टेटमेंट। ये है पेड़ का कुछ हिस्सा पौधे में पड़ा है, ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला कहीं से भी एक दूसरे को टच किए हैं, यहां पर भी ट्रू निकला। पहला कंक्लूजन का हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ पौधे पेड़ है इसका। अब यहां पर देखो, यहां पर भी ट्रू है, क्योंकि देखो ये है पौधा कहीं से भी, यानी कि ब्लू वाला ग्रीन वाला को कहीं से भी टच कर रहा है। लेकिन यहां पर देखो ट्री और प्लांट में, यानी कि ग्रीन वाला और ब्लू वाला कहीं से भी एक दूसरे को टच नहीं किए हैं, यहां पर भी नहीं किए है, यहां पर भी नहीं किए है, इसलिए यह कंक्लूजन गलत है हमारा। जो कंक्लूजन नंबर 1 है ये रॉन्ग निकला है, समझ गया। अब दूसरा कंक्लूजन को चेक करेंगे। ऑल ट्रीज आर लॉन्ग, सभी पेड़ लंबे हैं, सभी पेड़ लंबे हैं। देखो पेड़ कहां पर है, ट्री कौन सा है, ये ग्रीन वाला ट्री है, और लॉन्ग कौन सा है, ये येलो वाला लॉन्ग है। तो क्या सभी ग्रीन, जितना भी ग्रीन पोर्शन है वो पूरा लॉन्ग के अंदर घुस गया है ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां जो दिख रहा है ना, साफ साफ आपको नजर आ रहा है ट्री का बहुत सारा हिस्सा येलो के अंदर यानी लॉन्ग के अंदर नहीं घुसा है, इसीलिए ये कंक्लूजन भी हमारा इनकरेक्ट निकला है। अब देखते हैं 3 नंबर कंक्लूजन, सम जंगल्स आर लॉन्ग, कुछ जंगल लंबे हैं। देखो जंगल का कौन सा पोर्शन, देखो ये रेड वाला पोर्शन जंगल है और येलो वाला पोर्शन लॉन्ग है, कहीं से भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई संबंध ही नहीं है। तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत निकला, बाकी को चेक करने का जरूरत भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं किया, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो थैंक यू। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला चैप्टर समझ में आया होगा। एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल में। ये सारे क्वेश्चंस रिसेंटली हेल्ड एग्जाम से एसएससी के आए थे, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस वगैरह में आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस। So stay tuned to my channel till the next video comes. Okay, thank you very much. Tata, bye bye.